सो दैट्स नाइट विथ यू के 13th एपिसोड का सीन स्टार्ट होता है, जहां हम देखते हैं हॉन्जो के पास्ट लाइफ के बारे में। हम देखते हैं वो किसी शामन को थैंक यू बोलती हुई होती है उसकी जान बचाने के लिए। देन शामन उसको बोलती है कि तुम्हारी ज़िंदगी तब तक नहीं सुरक्षित है जब तक तुम स्पेल्स करना ना सीख जाओ। देन हॉन्जो बोलती है मुझे तांत्रिक नहीं बनना। देन शामन उसे समझाती है कि वो तांत्रिक नहीं बनेगी तो वो आत्माओं के प्रकोप से मर जाएगी। एंड देन वी सी कि हॉन्जो और शिन्यू अपने पास्ट लाइफ में एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। एंड देन नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हॉन्जो एक स्नोफॉल एरिया में जा रही होती है और वो बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड होती है। हॉन्जो शिन्यू से पूछती है कि तुमने मेरे साथ प्यार का नाटक इसीलिए किया ताकि तुम मेरी स्पेल बुक चुरा सको। अभी हॉन्जो उससे ये सब पूछ ही रही होती है कि शिन्यू उसे चाकू मार देता है। फिर हॉन्जो को जहाँ पे चोट लगी हुई होती है वो अपने हाथ वहाँ रखती है, तब उसके हाथों पे पूरे खून लग जाते हैं और वो उसी हाथ से शिन्यू के गालों को छूती है। वो वही हाथ रहते हैं जो शिन्यू का पीछा प्रेजेंट लाइफ में कर रहे होते हैं। एंड देन सीन चेंज होता है प्रेजेंट लाइफ में, जहाँ हॉन्जो शिन्यू से बोलती है कि कोई और नहीं बल्कि मैंने ही तुम्हें वो श्राप दिया था, मैं ही तुम्हारे दुख का कारण हूँ। देन शिन्यू से समझाता है कि वो सब उसके पास्ट लाइफ की स्टोरी है। प्रेजेंट में वो एक साथ बहुत खुश हैं, उसे फ़र्क नहीं पड़ता कि पास्ट लाइफ में क्या हुआ और उसकी बीमारी का कारण हॉन्जो नहीं बल्कि वो खुद है। सीन चेंज होता है जहां हम युनवुल और हॉन्जो को एक साथ देखते हैं। हॉन्जो अपने पास्ट लाइफ के बारे में सब युनवुल को बता रही होती है और वो युनवुल से पूछती है शायद उसके प्रेजेंट लाइफ के बीमारी का कारण कोई और नहीं बल्कि उसके पास्ट लाइफ का दिया हुआ श्राप है। बट अब उसको इस बात से कि उनके पास्ट लाइफ में उनके साथ क्या हुआ, वो प्रेजेंट में शिन्यू के साथ बहुत खुश है, बट वो शिन्यू का श्राप ख़त्म करना चाहती है और उस श्राप को ख़त्म करने का कोई तो तरीका होगा। देन युनवुल उसे समझाती है कहीं ना कहीं तुम भी ये बात जानती हो कि तुम्हारी प्रेजेंट लाइफ तुम्हारे पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है और जब तक तुम दोनों साथ हो तब तक ये सब ऐसे ही चलता रहेगा। जहाँ हम देखते हैं हॉन्जो के सीनियर्स हॉन्जो से बोलते हैं कि उसे हाउस वार्मिंग पार्टी देनी चाहिए। देन हॉन्जो बोलती है बट वो तो किसी नए घर में नहीं शिफ्ट हुई है। बट उसके सीनियर्स बोलते हैं वो घर तो तुम्हारा नहीं है, हमेशा से तुम आखिर वहाँ पे रेंट देकर ही रहती हो, तो तुम्हें एक हाउस वार्मिंग पार्टी रखनी चाहिए और तो उसे वहाँ पे मिस्टर कॉन को भी इनवाइट करना चाहिए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहाँ शिन्यू हॉन्जो के घर पे हॉन्जो से मिलने आता है। वो हॉन्जो को खाना देने आता है जो शिन्यू की माँ ने हॉन्जो को देने के लिए पैक करा हुआ होता है। बट हॉन्जो उस खाने को नहीं लेती बल्कि वो नीचे इसलिए आई होती है ताकि वो शिन्यू का ब्रेसलेट उसे वापस कर सके, बट शिन्यू उसे लेने को मना कर देता है। देन हॉन्जो बोलती है उनका ब्रेकअप करना ज़रूरी है, उसे वो ब्रेसलेट अपने पास ही रखना होगा। वो शिन्यू को अपनी वजह से यूँ मरता हुआ नहीं देख सकती, इसलिए उसके लिए ये ब्रेकअप करना बहुत ही ज़रूरी है। एंड देन सीन चेंज होता है जहाँ हम देखते हैं हॉन्जो के सीनियर्स हॉन्जो के घर आ जाते हैं। एंड देन वो हॉन्जो से पूछते हैं क्या उसने मिस्टर कॉन को इनवाइट करा। देन हॉन्जो बोलती है नहीं अभी तक नहीं। देन उसके सीनियर्स खुद मिस्टर कॉन के घर पे जाते हैं और मिस्टर कॉन को इनवाइट करते हैं। मिस्टर कॉन उन्हें ज्वाइन करने के लिए रेडी हो जाते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि जो हॉन्जो के सीनियर्स होते हैं वो मिस्टर कॉन को इम्प्रेस करने के लिए काफ़ी कुछ करती हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहाँ शिन्यू अपने फ्रेंड से पूछता है कि अगर मैंने तुमको पिछले जन्म में मारा हो तो क्या तुम इस जन्म में मेरी दोस्ती निभाना चाहोगे। देन उसका फ्रेंड उसे आंसर करता है नहीं बिल्कुल नहीं, ये मेरे लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा। देन शिन्यू बोलता है बट हमारे केस में तो ऐसा नहीं है, उसे फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारी पास्ट लाइफ कैसी थी, बट वो मुझसे सिर्फ इसलिए दूर होना चाहती है क्योंकि उसे लगता है मेरी बीमारी का कारण वो है।
देन उसका फ्रेंड उसे समझाता है तो तुम जाओ उससे बात करो और समझाओ कि उसके बीमारी का कारण वो नहीं है। उसका फ्रेंड उसे होंगजो के घर लेके जाता है और वो होंगजो से बोलता है कि शिन्यू बहुत ही ज़्यादा ड्रंक है तो वो उसे अपने पास रखे और उसका ख्याल रखे। इतना कह के वो वहाँ से भाग जाता है। होंगजो शिन्यू को जगाती है और उससे बोलती है कि वो अपने घर जाए, बट शिन्यू इतना ड्रंक होता है कि वो उसकी कोई भी बात नहीं समझ पाता और वो होंगजो को गले लगा देता है और बोलता है कि ये सारा झगड़ा ख़त्म करते हैं। देन होंगजो उसे बोलती है कि हमारे साथ रहने से बस और बस प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी और तुम्हारी बीमारी भी बढ़ेगी और वो तुम्हें मरता हुआ नहीं देख सकती। बट शिन्यू बोलता है उसे पास्ट लाइफ में जो भी हुआ उससे फ़र्क नहीं पड़ता और उसकी बीमारी का कारण वो नहीं है। बट होंगजो ये बात समझना नहीं चाहती। देन शिन्यू उससे पूछता है कि क्या वो उसको बिना देखे जी सकती है पूरी लाइफ। देन होंगजो रिप्लाई करती है हाँ बिल्कुल मैं जी सकती हूँ। इस बात से शिन्यू बहुत हर्ट होता है। देन कुछ टाइम बाद वो वहाँ से चला जाता है एंड होंगजो अपने घर पे जाके रोने लगती है। जब वो रो रही होती है तो मिस्टर कॉन उसके पास आ जाते हैं। होंगजो मिस्टर कॉन से बोलती है कि मुझे पता नहीं चला कि मजाक मजाक में मुझे कब शिन्यू से इतना प्यार हो गया और अब मेरे लिए उसे छोड़ना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। देन मिस्टर कॉन पूछते हैं तो तुम्हें उसे छोड़ना ही क्यों है? अगर तुम दोनों एक दूसरे को इतना प्यार करते हो तो साथ रहो और खुश रहो। देन होंगजो बोलती है अगर हम साथ रहें तो ये शिन्यू के लिए बुरा होगा, उसकी बीमारी और बढ़ती ही जाएगी। देन मिस्टर क्वान बोलते हैं अगर मैं शिन्यू की जगह होता तो तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाता और ना ही तुम्हें उसके पास वापस दोबारा जाने देता। और देन हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ शिन्यू अपने मैनेजर से होंगजो के हाउस वार्मिंग पार्टी के बारे में बात कर रहा होता है और मैनेजर वहीं पास के पड़े हुए गमले में पानी डाल रहा होता है। जब वो पानी डालता है तभी अचानक से उस गमले से लाल पानी बाहर निकलने लगता है। जब वो पूरा गमला खाली करते हैं और उसमें देखते हैं कि शिन्यू के शर्ट का एक टुकड़ा और होंगजो का ग्लव्स उस गमले में किसी ने लाल रंग में डुबोकर रखा हुआ होता है। देन शिन्यू होंगजो से जाकर पूछता है कि क्या रिसेंट में उसका कोई ग्लव्स गायब हो गया था। देन होंगजो से बोलती है हाँ जब वो रिसेंट में नयॉन से मिलने किसी रेस्टोरेंट में गई हुई होती है तो वो अपने ग्लव्स वहीं पे छोड़ दी होती है। ये सब सुनकर शिन्यू नयॉन से मिलने जाता है और पूछता है कि वो क्या इन सब में फूल वाले के साथ शामिल है। बट नयॉन शिन्यू से झूठ बोलती है कि नहीं वो इन सब में शामिल नहीं है, वो इसलिए ऐसा करी क्योंकि वो फूल वाला उसे ब्लैकमेल कर रहा था। शिन्यू उसकी इस बात पे भरोसा कर लेता है बट वो नयॉन को वार्निंग देता है कि अगर तुम्हारा इन सब में हाथ हुआ तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। तुम मेयर की बेटी हो और अगर तुम्हारा इन सब में नाम आता है तो तुम्हारे पापा की रेपुटेशन ख़राब होगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि होंगजो इन सब से बहुत परेशान होती है और इन सब को भूलने के लिए वो अपने घर की साफ़ सफाई करने के बारे में सोचती है। वो अपने घर के सारे खिड़की और दरवाजे खोल देती है एंड देन जैक्यूंग बाहर होता है और जैक्यूंग अपने घर के बाहर लगे हुए कैमरे पे नोटिस करता है कि वो फूल वाला घर के बाहर ही घूम रहा है। वो तुरंत शिन्यू से कांटेक्ट करता है और उसे बताता है कि वो जल्द से जल्द होंगजो के पास पहुँचे क्योंकि वो फूल वाला घर के बाहर ही घूम रहा होता है। एंड देन जैक्यूंग होंगजो से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है बट होंगजो उसके कॉल्स रिसीव नहीं करती। थोड़े टाइम बाद जब होंगजो उसके कॉल रिसीव करती है तब जैक्यूंग उसे बताता है कि वो घर के सारे खिड़की और दरवाजे बंद कर ले क्योंकि वो फूल वाला घर के आसपास घूम रहा है। होंगजो अपने घर के खिड़की और दरवाजे बंद ही कर रही होती है कि वो फूल वाला वहाँ पहुँच जाता है और पास के एक खिड़की से होंगजो का गला पकड़ लेता है। बट सही टाइम पे पुलिस वहाँ आ जाती है और होंगजो को सेव कर लेती है। कुछ टाइम में वहाँ शिन्यू भी पहुँच जाता है। देन शिन्यू उसे अपने साथ अपने घर लेके जाता है। जब शिन्यू उसे अपने घर लेके जाता है तो वो पार्किंग एरिया में किसी की कार को नोटिस करता है। उसे ऐसा लगता है कि वो कार हो ना हो उस फूल वाले की ही है।
वो होंगजो को रूम में लेके जाता है, बट वो होंगजो को कुछ भी नहीं बताता कि उसने पार्किंग यार्ड में क्या देखा है। वो होंगजो से बोलता है कि वो थोड़े देर में होंगजो के लिए दवा लेकर आया, बट होंगजो उसे जाने नहीं देती, बोलती उसे डर लग रहा है, वो थोड़ी देर और उसके पास रुक जाए। तन शिन्यो उसे गले लगाता है और बोलता है वो हमेशा उसके साथ है और ये जो भी दूर रहने का गेम है वो यहीं पे एंड करते हैं और साथ रहते हैं। देन होंगजो से बोलती है वो बस आज की रात यहाँ रुक रही है, वो नेक्स्ट मॉर्निंग अपने घर चली जाएगी। देन शिन्यो से बोलता है वो ये डिसाइड करेगा कि तुम्हें कब अपने घर जाना है, कब अपने घर नहीं जाना है। मैं बस यूं गया और दवा लेकर अभी तुरंत वापस आया। देन शिन्यो वहाँ से निकल जाता है। शिन्यो पार्किंग एरिया में जाकर देखता है कि वो फूल वाले की ही कार है। वो उसे कॉल करता है और पूछता है तुम अभी कहाँ हो। तब वो फूल वाला उसे जवाब देता है जहाँ मुझे होना चाहिए, मैं बस वहीं जा रहा हूँ। शिन्यो होंगजो से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है ताकि वो बता सके कि वो किसी के लिए भी डोर ना ओपन करे क्योंकि फूल वाला ऊपर फ्लोर पे जा रहा है, बट होंगजो उसका कॉल नहीं रिसीव कर पाती और तब तक वो फूल वाला डोरबेल बजा देता है। बट जब होंगजो बाहर देखती है तो उसे कोई नहीं दिखता, वो फूल वाला वहीं आसपास ही छुपा हुआ होता है। शिन्यू होंगजो के पास जल्द से जल्द पहुंचने के लिए स्टेयर्स का यूज़ करता है और शिन्यू राइट टाइम पे वहां पहुंच भी जाता है। बट देन हम देखते हैं कि पास के एक रूम में शिन्यू को चाकू लगा हुआ होता है और वो वहाँ पे नीचे पड़ा हुआ होता है। एंड देन नेक्स्ट व्हाट हैपन, लेट्स वॉच इन एपिसोड 14। बाय।